Good morning class. Today we discuss our lecture third, structure of atom, unit second. बेटा इससे पहले मैं आपको छोटी सी खुशखबरी दे देता हूँ कि आप लोगों का जो इस साल का सिलेबस है यानी 2021 सिलेबस जो रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने, ठीक है। 30% का सिलेबस जो है वो ऑफ कर दिया है इसने। अब जो है आगे सिलेबस जो हम आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जो भी सिलेबस है इसके अंदर जो अब आएगा आपके आगे, ठीक है। तो हमारे चैप्टर में सेकंड चैप्टर है कंटिन्यू एज इट इज है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। जैसे आवर एनवायरमेंटल जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया कंप्लीटली, और कुछ टॉपिक्स हैं चैप्टर्स के अंदर उनको कम कर दिया गया है, ठीक है बेटा। तो हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जो चैप्टर्स के अंदर जो चैप्टर्स हैं आपके उसके अंदर टॉपिक्स नहीं होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं और कौन सा टॉपिक्स करने हैं, सब वीडियो के लास्ट में। लेकिन जो बुक्स के अकॉर्डिंग पहले बुक्स के अकॉर्डिंग सिलेबस था मैं उसे कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा लेक्चर थर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यूनिट सेकंड। तो बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की और कैसे उसको डिस्कस किया गया और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। क्लियर मेरी बात? तो देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बेटा न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। किसने डिस्कस की बेटा? जेम्स चैडविक ने इन 1932। इसने क्या किया बेटा? इसने एक लेड ब्लॉक बनाया। क्या बनाया उसने? एक लेड ब्लॉक, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा एक लेड ब्लॉक बनाया, ठीक है। कुछ ऐसा लेड ब्लॉक बनाया था, लेड ब्लॉक, जिसके अंदर हमने क्या लिख दिया था? किसका बना हुआ है बेटा? ये पोलोनियम मेटल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ये पोलोनियम मेटल का बना हुआ है, जो किसका सोर्स है? इट इज द सोर्स ऑफ अल्फा रेज। किसका सोर्स है बेटा? ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। किसका सोर्स है बेटा? ये अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स था ये। इसने क्या डिस्कस किया बेटा कि इसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकल रख दिया हमने, एक छोटा सा पोलोनियम मेटल का, जो क्या था? अल्फा सोर्स ऑफ पार्टिकल्स का। इसने क्या देखा बेटा कि कुछ रेज जो है ना, कुछ रेज जो है यहाँ से निकल रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? कुछ रेज यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? जब उन्होंने क्या करते टारगेट बना दिया, एक बेरिलियम टारगेट बना दिया। क्या बना दिया बेटा? यहाँ पे इसने एक बेरिलियम नाम का एक एलिमेंट है, उसको क्या कर दिया? टारगेट बना दिया। तो क्या देखा बेटा? कितना था? नंबर 4Be9। जैसे इसने पोलोनियम मेटल को बेरिलियम टारगेट के ऊपर रखा, जैसे इसने क्या करा? पोलोनियम मेटल के अंदर जो रेडिएशन थी वो एकदम से अटैक कर रही थी किसके ऊपर? बेरिलियम टारगेट के ऊपर। कैसे टारगेट के ऊपर बेटा? बेरिलियम टारगेट कुछ ऐसे। तो उसने क्या देखा? कुछ अल्फा रेज जो है, जैसे अल्फा रेज, ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल एक्सेस में अल्फा पार्टिकल्स अटैक कर रहे थे बेरिलियम टारगेट के ऊपर। जैसे अल्फा पार्टिकल्स टारगेट कर रहे थे, उसने क्या देखा बेटा कि
जैसे उसने अल्फा पार्टिकल्स के अंदर स्ट्राइक करा है बेरिलियम के ऊपर, तो उसने देखा कि कुछ चार्ज जो है ना, कुछ चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। किस पे अटैक कर रहा है बेटा, किस पे अटैक कर रहा है, चार्ज वेक्टर पे, और फ्लक्चुएट कर रहा है। क्या कर रहा है वो, फ्लक्चुएट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पार्टिकल ऐसा भी है जिसके कारण क्या कर रहे हैं, कोई पार्टिकल में चेंजमेंट आ रहा है, उसके चार्ज में चेंजमेंट आ रहा है। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि बेरिलियम एलिमेंट है, जब 4 हीलियम एलिमेंट के साथ क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म कर देगा ये, कार्बन। क्या निकाल देगा बेटा यहाँ पे ये, न्यूट्रॉन। तो क्या चार्ज डिटेक्ट किया गया बेटा यहाँ पे, न्यूट्रॉन डिटेक्ट किया गया। तो क्या देखा, जब लेड ब्लॉक से हम लोग क्या रहे, बेरिलियम टारगेट पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवा रहे थे, तो कुछ चार्ज न्यूट्रॉन जो चार्ज है वो चार्ज डिटेक्टर पे डिस्कस किए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन कितने थे, 4, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, और न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटा यहाँ पे, 9 - 4 = 5। कितने न्यूट्रॉन डिस्कस किए गए, 5 न्यूट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन कितने थे, 2, न्यूट्रॉन कितने थे, 2, और इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, 2 ही थे। जैसे क्या डिस्कस किया, जब इनकी कंपैरिजन किया गया तब क्या आया, 12C6 आया। ये जो पार्टिकल चार्ज डिटेक्ट को डिस्कस करता है, ड्यू टू दिस ही डिस्कस the property of neutron, he discuss how the neutron will be discovered। अगर सिंपल सी भाषा में बात करूं तो जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लाइट ब्लॉक एलिमेंट जो है अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाता है किसी अदर पार्टिकल के ऊपर, तो जो रेज निकल के चार्ज डिटेक्टर के ऊपर डिफ्लेक्ट करता है, इट फॉर्म्स न्यूट्रॉन। तो क्या कंक्लूजन निकाला कि न्यूट्रॉन पे जो है कोई चार्ज नहीं होता खुद का। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, इट हैज हाईली पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेट का मतलब जो जितने नजदीक होता है वो उतना क्या करता है, चार्ज शो करता है, ठीक है, वो उतनी स्पीड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। ये डिस्कस किया गया। हाईली पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। सेकंड, कैरी नो चार्ज, कोई चार्ज कंटेन नहीं किया गया। अच्छा, उसके बाद बेटा इस कैन बी नॉक आउट प्रोटॉन्स। कहां से निकाले गए बेटा, ये प्रोटॉन्स में से, फ्रॉम पैराफिन वैक्स। दे कैन नॉक आउट protons from paraffin and water। ये जनरली में से डिस्कस किए गए, ठीक है। उसके बाद ये आयनाइज नहीं होते, they do not ionize, ठीक है। उसके बाद बेटा इसका जो मास होता है, मास इज नियरली इक्वल्स टू प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। किसके इक्वल है ये, प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। अब देखिए बेटा फ्री न्यूट्रॉन डीके, फ्री न्यूट्रॉन डीके, जो फ्री न्यूट्रॉन है किसमें डीके करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में एंड न्यूट्रिनोन के अंदर। इनके अंदर क्या होता है, डीके डिवाइड होता है। तो ये डिस्कस किया गया था बेटा आपका। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो कौन सा है, रेडियो एक्टिविटी। तो हमने क्या देखा अभी इसके अंदर कि कोई लैंड ब्लॉक पार्टिकल था जिसके अंदर पोलोनियम मेटल रख दिया। जैसे मेटल रखा वैसे क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो रिलीज करने लग गए यहाँ से। जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करके किसके ऊपर, बेरिलियम टारगेट पे, तो उसने कुछ चार्ज रिलीज किया एंड दैट बिकम्स
न्यूट्रॉन। क्या बन गया बेटा? वो न्यूट्रॉन बना। जैसे एग्जांपल लिया बेरिलियम और हीलियम का, क्या निकला यहाँ पे? कार्बन निकला एंड न्यूट्रॉन्स बाहर निकले। प्रॉपर्टीज क्या थी? ये हाईली पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो करता है, कोई चार्ज कंटेन नहीं करता, दे कैन नॉक आउट प्रोटॉन्स फ्रॉम, कहां से निकलते बेटा? ये पैराफिन और वाटर से, और ये कभी भी आयनाइज नहीं होते। इसका मास जो है ऑलवेज बी इक्वल्स टू प्रोटॉन, और ये क्या करते हैं बेटा? फ्री न्यूट्रिशन डीके शो करते हैं किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रियॉन के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। यहाँ पे इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है बेटा रेडियो एक्टिविटी? ये डिस्कस किया गया यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव क्यों है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को कैसे रिलीज कर देता है इतनी इजीली। ठीक है, और क्या करता है? रेडिएशन को जनरेट करता है। तो उसके बारे में डिस्कस किया गया रेडियो एक्टिविटी के अंदर। तो हम लोग बोलते हैं बेटा हेनरी, जिसने तो डिस्कस किया था उसका नाम था हेनरी बैक्यूएल ने उसने क्या लिया बेटा? यहाँ पे यूरेनियम चिप्स लिए, यूरेनियम चिप्स इन पेपर एंड फोटोग्राफिक फिल्म्स, ये डिस्कस किया जाएगा। उसने ये चीजें यहाँ पे डिस्कस की। अब बेटा से क्या किया? डिफाइन किया। तो डिफाइन क्या किया वो देखते हैं। सबसे पहले such substance which emit radiations, such substance which emit radiations, which emit radiations on their own। बेटा ये ऐसे पार्टिकल में बताया आपको जैसे स्टार्टिंग में, ये क्या करते हैं? खुद अपने रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, निकालते हैं। ये डिस्कस किया गया बेटा यहाँ पे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ऐसे? यूरेनियम, पोलेनियम, रेडियम, और इसको बोलते हैं एस्टेटाइन। एस्टेटाइन, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं? खुद अपने एनर्जी को, अपने रेडिएशंस को रिलीज करते रहते हैं। तो कैसे होता है बेटा देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले फिर से क्या लेंगे? यहाँ पे एक लेड ब्लॉक लेंगे, लेड ब्लॉक। इसके अंदर क्या रख देंगे बेटा? कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये रख दिया हमने इसके अंदर। और जैसे रेडियो एलिमेंट रखा तो इसका मतलब क्या होगा? ये अपने रेडिएशंस को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? रेडिएशंस को बेटा रिलीज करेंगे। कुछ ऐसे आएगा बेटा, ये कुछ रेडिएशंस ऐसे निकलेंगे बेटा स्टेट, लेकिन जैसे ये बाहर की तरफ आएंगे वैसे ये फैल जाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं? लेड जो है, एक लेड प्लेट लगा देते हैं ताकि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले? रेडिएशन को बेटा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा दिखाई देता है। जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा तो सबके सब एब्जॉर्ब कर लेंगे बेटा। आप देखो यहाँ पे क्या चीज दिखाई दे रहा है? ये इधर की तरफ चला गया, ये नीचे तरफ, लेकिन ये क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो चार्ज पार्टिकल्स लगा देंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे चार्ज होगा नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल लगा देंगे एक पॉजिटिव। जैसे हमने पार्टिकल्स लगा दिए, अब ऐसे क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ये कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। ऐसे निकल जाएंगे ना बेटा ये।
निकलेंगे नहीं निकलेंगे, और ये कहाँ जाएंगे, कुछ ऐसे निकल जाएंगे, और जो बीच वाला जो पार्टिकल है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पे हम लोग, फोटोग्राफिक प्लेट। और फोटोग्राफिक प्लेट में क्या देखते हैं बेटा हम लोग, तो इसको हम हटा देते हैं एक बार। जैसे ही चार्ज में से जाएगा बेटा तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, एक तो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और एक जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, और बीच वाले क्या होते हैं न्यूट्रल की तरफ चले जाते हैं। ये जो होता है आपको इसमें क्या बोलते हैं, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। और जो यहाँ पे जाता है वो क्या होता है बेटा आपका, इट गोज पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा उसमें क्या बोलते हैं, इट गोज नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे चले जाते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे ये कौन सा रे होता है, ये होता है गामा रेज। ठीक है, ये कौन सी रे होती है बेटा, बीटा रेज। और ये कौन सी रेज होती है, याद आई क्या होगा, अल्फा रेज। ठीक है बेटा, तीन टाइप की रेज को डिस्कस किया जाता है। अल्फा रेज कौन सी होती है, जो नेगेटिव तरफ जाती है। बीटा कौन सी होती है, जो पॉजिटिव तरफ जाती है। और गामा रेज कौन सी होती है, जो किसी भी चार्ज पे डिस्कस नहीं होती, यानी नो चार्ज पे, जीरो चार्ज पे जाती है। ठीक है बेटा, अल्फा रेज हम क्या बोलते हैं, अल्फा रेज आर नोन एज पॉजिटिव रेज और बीटा रेज आर नोन एज नेगेटिव रेज। क्लियर मेरी बात। अच्छा, अब एनर्जी की अगर हम बात करें, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो जो जिसमें कोई चार्ज नहीं होता तो एनर्जी कैसी होती है, इट कंटेन्स हाई एनर्जी। क्लियर मेरी बात। यहाँ पे ये क्या डिस्कस करता है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या डिस्कस करता है बेटा, न्यूक्लियाई ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज एंड 4 mu मास। ये किसके इक्वल होता है बेटा, हीलियम के इक्वल होता है। तो दोबारा के लिए वो क्या डिस्कस किया, सच प्लेट्स लिए बेटा उसने, लेड प्लेट लिया, क्या किया उसने, रेडियोएक्टिव एलिमेंट रख दिया एंड ही सी दैट रेडिएशन विल बी प्रोसेस, रेडिएशन क्या निकल रही है। तो उसने क्या देखा, कुछ रेस तो नीचे की तरफ चली गई, कुछ रेस ऊपर की तरफ चली गई। ड्यू टू दिस उसने क्या देखा, कुछ रे ऐसी भी तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगाने के कारण कुछ रेडिएशन जो है वो बीटा रेज की तरफ जा रही है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, और कुछ जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, कुछ पॉजिटिव की तरफ। जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है उसको बीटा रे बोला गया, और जो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं उसको अल्फा रेज बोला गया। रेज जो है चार्ज के अपोजिट होता है, तो अल्फा रेज क्या बोला गया, पॉजिटिव रेज, और बीटा रेज क्या बोला गया, नेगेटिव रेज। और जिसमें कोई चार्ज नहीं होता उसकी एनर्जी हाई होती है और इनकी एनर्जी लो होती है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को स्टीम करते हैं और वो न्यूक्लियस को डिस्कस करता है। तो ये डिस्कस किया गया रेडियो एक्टिविटी के अंदर। इसमें सिर्फ जनरली जो एक इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या बात थी कि सब्सटेंस जो है अपने रेडिएशंस को खुद ही रिलीज करते रहते हैं, ये डिस्कस किया गया था इसके अंदर। तो अब रेडियो एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होता है बेटा यहाँ पे। तो आज के लिए आप लोग इतना करेंगे, और कुछ पूछना है मेरे से तो डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। डाउट क्लास स्टार्ट्स। स्टूडेंट्स ओपन योर माइक। तुषार सर, क्लास के लिए कितना टाइम रह गया? आज बच्चे भी लेट आए थे, 25 पे ज्वाइन किया बच्चों ने वैसे आज। चलो कोई नहीं सर, हाँ कोई नहीं सर, मैं एक बच्चे से बेटा मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूँ। अमन, कोई डाउट? ओके, हिमांशु, हाँ बेटा कोई डाउट? ओके, मधुर, कोई डाउट बेटा? मनीष जाट,
ओके बेटा, नीतम सांगवा, ओके बेटा, शीतल शर्मा, ओके, अमन, अमन अपना माइक ऑन करे बेटा, हो गया, साहिल वगैरह सबके हो गए बेटा, डाउट क्लियर? बेटा एक छोटी सी आपकी रिक्वेस्ट थी, आप लोग अपनी फीस सबमिट करवाएं एक तो, दूसरा आप लोगों की जो है ना क्लासेस जो है हम लोग 5 मिनट लेट रखेंगे क्योंकि आप लोग ना टाइम पे आ नहीं पाते हो, तो हम लोगों की कल से क्लास होगी वो 11:20 पे स्टार्ट होगी, सॉरी 11:25 पे, ओके? तो 2-4 मिनट टाइम तुम्हें मिल जाएगा और आगे टाइम मैं इंक्रीज कर दूंगा। थैंक यू बेटा, यहाँ से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से करेंगे। नोट्स के लिए आपको वीडियो की लिंक भेज दूंगा और कंप्लीट करेंगे इसको, ओके? थैंक यू सर।